परमेश्वर की कुदूस नाम में मैं आपको नमस्ते करती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे दूसरा पहला तीमोथी है 2 अध्याय और 15 में ऐसे कंडीशंस दिए हुए हैं, 4 कंडीशंस उसमें हैं जिसके जरिए इसको मेंटेन करने से एक औरत बच्चे जन्मने के साथ सेव हो सकती है। लेकिन अगर कोई औरत वो कंडीशंस को मेंटेन ना कर पाई अपने जीवन में और वो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आती है, क्या परमेश्वर क्षमा करने वाले परमेश्वर है? क्या वो औरत बच्चे जन्मने के साथ वो उद्धार नहीं पा सकती? अच्छा जी, आपने कौन सा पहला तीमोथी 2 अध्याय 15 हम एक बार पढ़ देंगे ताकि सब लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे लिखा है तो भी जिसके बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वे संयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। देखिए एक चीज जो हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो कई बार एक वचन पर्याप्त होता है सारी बात को समेटने के लिए और उसे समझाने के लिए। कई बार हमें जो वचन पढ़ना होता है वो कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड पढ़ना होता है, यानी कि वो बात किस संदर्भ में कही गई है, किस कल्चरल बैकग्राउंड में कही गई है और क्यों कही गई है। अब यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर जो है आराधना संबंधी निर्देश है जो एक कलीसिया को दिए गए हैं। और अगर हम इसको 8 वचन से पढ़ना शुरू करें तो ऐसा लिखा है कि इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बालों को गूंदने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष को आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। देखिए ये एक कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है। परमेश्वर के दास ने यहाँ पर तिमोथी में एक कलीसिया के लिए इंस्ट्रक्शन भेजी कि आदमियों का क्या करना उचित है, औरतों का क्या करना उचित है। और जिस जमाने में ये बात की जा रही है उस जमाने में औरतों को कोई खास स्टेटस नहीं दिया जाता। उनका स्टेटस, उनकी आइडेंटिटी उनके आदमी के साथ जुड़ी हुई होती थी। और काफी हद तक आज भी हमारे समाज में ऐसा ही है कि एक औरत की जो आइडेंटिटी है उसके हस्बैंड के साथ जुड़ी हुई होती है। तो उस समय में भी औरत को अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। और मैं थोड़ा सा और आपको जो है बैकग्राउंड लेकर फिर इस बात को संबोधित करूंगी जो बात आपने कही है। कई लोग इस पैसेज को पकड़ लेते हैं कि औरतों का कलीसिया में चुप रहना जरूरी है, औरतों का अधीनता में रहना जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन किसकी अधीनता में? अपने पति की अधीनता में, किसी और मर्द की अधीनता में नहीं। तो जब हम कलीसिया में होते हैं, हम परमेश्वर की अधीनता में, हम जब घर पे होते हैं हम अपने पति की अधीनता में, और हम उस लीडरशिप की अधीनता में होते हैं जो कलीसिया को चलाता है। जब महिलाओं की बात की गई थी कि महिलाएं नहीं बोलेगी, वो इसलिए कहा गया था क्योंकि उन जमानों में माइक्स नहीं होते थे। जो जूइश कल्चर के हिसाब से सिर्फ मर्दों को सिनेगॉग्स में भेजा जाता था पढ़ने लिखने के लिए, सिर्फ मर्दों को पढ़ाई कराई जाती थी, औरतों को पढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाता था। वो घर के काम संभालती थी, वो बच्चों को पैदा करती थी, वो बच्चों की देखभाल करती थी, इसीलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनके लिए उद्धार जाना चाहिए। So their responsibility
कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होता था कि कलीसिया में शोर मचता था और कंफ्यूजन होती थी। इसलिए एक चीज निर्धारित कर दी गई कि कलीसिया में औरतों का चुप रहना जरूरी है। यानी आपको कुछ भी पूछना, घर जाके अपने पति से पूछना, वहां नहीं पूछना। तो उस चीज को जो उन्होंने एक नॉर्म बनाया था कि औरतों का चुप रहना जरूरी है, और कई जगहों पे, कहीं नहीं, मोस्ट ऑफ द जगहों में औरतों को पीछे बिठाया जाता था, आदमियों को आगे बिठाया जाता था। तो दूर से औरतों को नहीं समझ में आता था कि क्या बात का प्रचार हो रहा है, किस चीज की शिक्षा दे रहे, तो वो आगे आके पूछते थे, अच्छा ये क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए औरतों का, महिलाओं का कलीसिया में चुपचाप बैठना जो है वो लिखा गया है। सो इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए कि औरत में क्या क्या होना चाहिए। हमारी सुंदरता कहाँ से आती है? प्रेम से आती है, दया से आती है, प्रवीणता से आती है। तो ये सब चीजें हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होना चाहिए। और इसके अलावा क्या, कि हम एक जन्मी है। तो यानी कि हम एक संपूर्णता में अगर बात की जाए, उद्धार क्या संपूर्ण है, उद्धार से ऊपर और कोई चीज नहीं। अगर आज आप बोले कि प्रभु यीशु मसीह में मैंने उद्धार पा लिया है, तो इसका मतलब मेरा काम कंप्लीट है। अब इसके ऊपर आप कुछ और कोशिश नहीं कर सकते। तो महिला के लिए काम कंप्लीट है कि वो परमेश्वर में है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जननी पूरी की, और उसमें ये सारे एट्रिब्यूट्स जो है वो पाए जाते हैं कि वो विश्वास करती है, वो प्रेम करती है, वो पवित्रता से चलती है। दैट मींस इट इज अ कंप्लीट थिंग इन हरसेल्फ। इसलिए इस बात हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने बच्चे पैदा करके तो हमने उद्धार पा लिया, इसको सारी दुनिया उद्धार पा लेगी। हमारा उद्धार जो है वचन बताता है यीशु नाम से आता है, यीशु नाम पर विश्वास करने से आता है। लेकिन ये विश्वासी महिलाओं के लिए बात कही गई है कि आप जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उस दायरे को कंप्लीट करती है, तो आप अपने उस कॉलिंग को पूरा करती है किसी हद तक जो आपको एक महिला होने की बात की है। आमीन। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन।